नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपदा पीड़ित लोग खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह शासन प्रशासन ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे लोगों की सुरक्षा करने के बजाय किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे, एडीएम आरडी पालीवाल, विधायक हरीश धामी तथा एसडीएम धारचूला अनिल कुमार शुक्ला आज आपदाग्रस्त क्षेत्र चामी और लुमती पहुंचे। लुमती गांव में फंसे लोगों को आखिरकार आज रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। सेना के जवानों ने ड्रम के अंदर लोगों को बैठाकर रस्सियों के सहारे ड्रम को खींचकर रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने सेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया। बंगापानी के दवानी गांव में एक परिवार के खतरे की जद में आ जाने से ग्रामीणों ने बुजुर्ग को डोली में बैठाकर तथा घर का सामान कंधे पर ढोकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बारिश और आज सुबह की बारिश के कारण दवानी के दयानंद मिश्रा जी का जो मकान खतरे की जद में था, आज बड़ी मुश्किल जब बारिश रुकी 4 बजे के बाद, तो बीमार दयानंद जी जिनकी उम्र 80 साल के करीब है, उनको इस विकट परिस्थितियों में इस रास्ते से रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया है। और गांव वालों का कहना है कि कम से कम मुआनी दवानी क्षेत्र के अपने पूरे ग्राम सभा में 70 से 75 परिवार आपदा के जद में है और ख़तरे में है। और ग्रामीणों का कहना है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इन परिवारों को जल्दी से जल्दी जो है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बंगापानी के बांस बगड़ में बादल फटने से ग्रामीणों के खेत तबाह हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है और गांव में अफरा तफरी का माहौल है। नाचनी के चिलकिया पुल के पास थल मुंशियारी मोटर मार्ग में भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में आज दवा प्रतिनिधियों ने भुवन पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोपहिया वाहनों में हेलमेट न पहनने तथा गलत पार्किंग पर 500 रुपये की जगह 100 रुपये चालान करने की मांग की है। आज हमारे संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से। हमारी मांग ये है कि जो 500 रुपये का चालान पुलिस द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। आज कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी हो। और 500 रुपये में एक व्यक्ति का एक हफ्ते का राशन या सब्जी चलती है। 500 रुपया बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप चालान मत करिए, जो हेलमेट नहीं पहन रहा उसका चालान हो, जो गलत गाड़ी खड़ी कर रहा है उसका चालान हो, लेकिन 500 रुपया बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 3 महीने तक हम लोग जो इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उसमें छूट देंगे, लेकिन आप जाइए मार्केट में आपको पुलिस उसमें भी रोक रही है। तो इन चीज़ों में थोड़ी छूट देनी चाहिए। क्योंकि तहसील मुंशियारी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद तहसील मुंशियारी एवं तेजम के संपूर्ण क्षेत्र में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। नाचनी में भी व्यापारियों ने बाजार को 31 जुलाई तक पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़ के मलान गांव में बीती रात भारी बारिश के कारण एक मकान खतरे की जद में आ गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा तथा पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। मेतली खेती खान में बादल फटने से तथा भूस्खलन होने से पूरा गांव खतरे की जद में आ चुका है। लोग दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने प्राइमरी स्कूल में शरण ली है। ग्राम पंचायत कौली कन्याल के तोग, हुड़की और निमाण नदी के कटाव के कारण बेहद खतरे की जद में आ गए हैं। ग्राम प्रधान कुलदीप धानिक ने बताया कि फिलहाल प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को बरम इंटर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में खंड शिक्षा कार्यालय बिण द्वारा
3 दिवसीय शिक्षक सेमिनार का आयोजन 27 जुलाई से आज 29 जुलाई तक किया गया, जिसका आज समापन हो गया है। यह सेमिनार YouTube लाइव के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और गणित शिक्षण पर 15 शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव प्रस्तुत किए गए। धारचूला के खुमती गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। रास्ते बंद होने के कारण रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है। धारचूला के फुलतड़ी गांव में नदी के उफान में 3 मकान बह चुके हैं। 4 बजे में यहाँ नदी बाहर अंदर में आ गया, सामान हमारा सब बच गया, मकान हगान हमारी जान बचाना मुश्किल हो गया। अभी तो परेशान उधर सूचना रहे, परेशान भी अभी 4 के मौका में आए भी नहीं। आइए अब देखते हैं किस तरह लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं, और साथ ही कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नदीम परवेज की ये खास रिपोर्ट। देख रहे हैं इस वक्त हम विस्थापित टांगा गांव के निवासियों के साथ खड़े हैं, जो एक दुख भरी जिंदगी को झेल के आए हैं। पानी ने इन सब के आशियाने बहा दिए हैं, इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है और इनके 11 लोग धरती की भेंट चढ़ गए हैं। आज इनके सम्मुख हम लोग आके इनके दुख को हल्का तो नहीं कर सकते, परंतु प्रशासन और शासन को बताना चाहते हैं कि ये लोग कितने व्यस्तित हैं। इनका एक विस्थापन का मांग है जो कि शायद सरकार पूरा करे। और विस्थापित लोगों के देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। इन बच्चों के स्कूल हैं, इन बच्चों की लाइफ है, ज़िंदगी है। आज जो बुजुर्ग खड़े हैं इनकी दुख बीमारियाँ हैं, उसके उपरांत भी आज क्षेत्र में मतलब प्रशासन के द्वारा इनके साथ क्या किया जाएगा इनको मालूम नहीं है। ये लोग असमंजस में पड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने जो फौरी तौर पर राहत दी है उसमें इनको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि हमें क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिले और हमारा अच्छा विस्थापन हो, जिससे कि जो हमारे 11 लोग आज टांगा में भेंट चढ़ चुके हैं, ऐसी स्थिति पुनः न आए। मैं नदीम परवेज PTS के लिए सेरा गाँव से टांगा के निवासियों के साथ। इस बार धारचूला मुंशियारी में आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई जिंदगियां आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई अपनों से बिछड़ चुके हैं। बंगापानी तहसील के टांगा गांव में 11 लोग मलबे में जमींदोज हो गए। गैला पत्थरकोट में 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। धामी गांव के भ्योला तोक में आपदा के कहर से माँ बेटे दोनों मलबे में दफन हो गए। मेतली और जारा जिबली में भी 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। बंगापानी के टांगा गांव के आपदा प्रभावितों को सेरा गांव में सरकारी भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस आपदा से सिहरे हुए हैं। उस रात की घटना इतनी खौफनाक थी कि बच्चे ढंग से बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति राउत है। मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। 19 डेट को हमारे गांव में बाढ़ आई थी। हम सोए थे, तब मम्मी ने हमें उठाया। तब तक हमारे चाचा आए हमारे कमरे में। तब मम्मी ने तब चाचा को बहुत चोट लगी थी। तब चाचा ने बताया उधर बाढ़ आ गई है नीचे। तब हम मम्मी और नानी दब गए हैं और ऊपर वाले भी दब गए हैं। और कि बाप रे, ऐसे घटना हमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। और आप लोग कैसे बच गए हो, वो इतने ताजुब रह गए हैं। अब जो भी विभाग आ रहे हैं देख रहे हैं टांगा की स्थिति की हालत कैसे। ये लोग जो तो मर गए हैं, जो जिंदा है हम भी मर गए वैसे। अब हम यही चाह रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह हमको पहुंचा दो और हमारे लिए मकान बना दो। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो भी बेरोजगारी रह गए हैं। कोई गाय के ऊपर निर्भर थे, गाय पालकर दूध बेचकर घी बेचकर अपने बच्चों को पालते थे। कोई पत्थर ढोकर लकड़ी काटकर। अब न जंगल रहा, न जमीन रहा, न मकान रहा। कई ऐसे गांव हैं जो 2013 की आपदा की मार अभी तक भी झेल रहे हैं। बंगापानी के उमरगढ़ा गांव में लोग 2013 से अभी तक सुरक्षा दीवार की मांग कर रहे हैं। ग्रामवासी जिंदगी और मौत के बीच जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि शासन प्रशासन बहरे हो चुके हैं। न जाने सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों करती है। क्या हुआ सर, यहाँ पर पूरा गांव में ये क्या कहा, ये भूषण से पूरा ये नदी भरने से पूरा गांव में
परेशानी है सर। अब यहाँ तक अब इतने आदमी हमें यहाँ पर कोई रहने की हमारे पास कोई चारा नहीं है सर। गाँव पूरा ही गाँव ज़मीन तो ले गया, मकान भी ले गया सर। अब हमारे लिए यहाँ रहने की कोई ठिकाना नहीं है सर। क्या करें, अब सरकार कोई हमारे लिए राह सोचे तो ठीक ही है सर। हाँ, हम लोग आज निकले थे टांगा के जो आपदा पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, उनके अभी जो विस्थापन और उनके जो रेस्क्यू के बाद की जो उनकी स्थिति है उसको देखने के लिए निकले थे। तो इसी बीच हमारा रुकना हुआ यहाँ पर हमारा एक छोटा सा तोक है उमरगढ़ा, और यहाँ पर ग्रामीणों से मिलने के बाद ये जानकारी हमको मिली कि 2013 के आपदा में यहाँ पर त्रासद घटना लोग देख चुके हैं। यहाँ पर 8 से 10 परिवारों के मकान इस गोरी नदी में जमींदोज हो गए थे, और उसके बाद से ही यहाँ पर ग्रामीणों में भय का वातावरण है। और आज ग्रामीणों से मिलने के बाद पता चला कि नदी के किनारे लगातार यहाँ पर कटाव जारी है, और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कोई भी प्रबंध यहाँ पर नहीं किए गए हैं जिससे कि ये ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज इस पूरी यात्रा के बाद हम लोग जो पहाड़ का कठिन जीवन है उसको देखने के बाद हमको ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और उनको इन छोटे से तोकों में जहां पूरे जीवन भर की अपनी कमाई लगाकर लोग अपना मकान बनाते हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण हो सके, वो लोग भी आपदा के इस दौर में सुकून से अपना जीवन जी सकें, यही हम लोगों का प्रशासन से कहना है। न्यूज़ PTS टीवी के लिए नदीम परवेज की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।